नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह तोमर। आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज़। सोमवार के 2 से ढाई के बीच में एक बच्ची मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर मिली थी, जिसकी जानकारी हमें जीआरपी ने दी थी कि हमें एक बच्ची मिली। लेकिन इसका असली खुलासा हम करने जा रहे हैं कि जो जीआरपी ने हमें जो जानकारी दी थी वो आधी अधूरी दी थी। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ स्टेशन के कुछ अधिकारी हैं, जो सबसे पहले उन्हें ही ये जानकारी मिली थी। और यह हमें ये भी जानकारी मिली है कि बार बार अनाउंस भी किया गया था स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी को, लेकिन वह कोई भी मौके पर नहीं पहुंचे थे। तो हम आप यहाँ पर हमारे साथ हैं, इसका हम आज बिल्कुल क्लियर खुलासा करने जा रहे हैं इस घटना का कि आखिर ये इसके अंदर सच्चाई क्या है। वो हम सच्चाई अब आज सामने लाएंगे उस बच्ची के मामले को, जिसका नाम काव्या था और गांधीनगर की वो बच्ची रहने वाली थी। जो हालांकि वो बच्ची के माता पिता आए हैं और वो उस बच्ची को लेकर चले गए, कल रात को ही चले गए। तो अब इस पूरी घटना की जानकारी हम लेंगे कि आखिर ये माजरा क्या था और असली इसका जो कहानी क्या है। तो हमारे साथ हैं स्टेशन मास्टर है कुमावत साहब, इनसे हम जानकारी लेंगे क्योंकि इन्हीं को ही सबसे पहले जानकारी मिली थी। सर, ये जो बच्ची का मामला था, ये इसकी क्या सच्चाई और हकीकत क्या है? मैं एस एल कुमावत DTSS मारवाड़ सोमवार को 22 से 6 की ड्यूटी पे था। रात को लगभग 2 बजे के लगभग गार्ड का सीधी फ़ोन पे फ़ोन आया कि 16:05 में S1 में एक पैसेंजर एक छोटी सी बच्ची को लेके जा रहा है, जो कि बच्ची उसकी नहीं है। यात्रियों ने उसको शिकायत की। मैंने तुरंत RPF का अनाउंस किया। RPF वाले वहाँ मौजूद नहीं थे। आगे जाके RPF वाले को लाके लाया, कोई नहीं दिखा मेरे को। तो ऑन ड्यूटी TC अभयराज मीणा को मैंने S1 पे भेजा। उन्होंने अपना सील खलासी को साथ लेके गया और बच्ची को लेके आया। अभिराज ने मेरे को बताया कि साहब पैसेंजरों ने इस बच्ची के साथ इस आदमी को उतारा है और मैं लेके आपके पास आ गया। मैंने फिर RPF का अनाउंस किया, GRP का अनाउंस किया। नहीं आने पे GRP में मीमो भेजा, तब 2 कांस्टेबल आए और बच्ची को RPF वाले आने के बाद में GRP को सुपुर्द किया। इसमें अभयराज मीणा अगर उस बच्ची को लेके नहीं आता तो वो किडनैपर उस बच्चे को कहाँ लेके जाता पता ही नहीं चलता। उसके बाद में GRP वाले उसको लेके जाने के बाद में उसका खुलासा ये हुआ कि वो बच्ची कोई गांधाम से थी और उसके परिजन आके उसको ले गए। धन्यवाद। तो देखा आपने कि मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जिस सजगता से ऑन ड्यूटी TC अभयराज मीणा ने अपने जान की परवाह, अपने खतरे की परवाह, अपने सुरक्षा की परवाह किए बिना RPF की सहायता से उस बच्ची को लेके उस लड़के को पकड़ के और यहाँ स्टेशन पे लाके सुपुर्द किए। प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि ऐसे कर्मचारियों का हौसला अफजाई किया जाए ताकि सभी कर्मचारी जागरूक होकर ड्यूटी करें। आपने हमारे स्टेशन मास्टर कुमावत साहब का कहना है कि GRP RPF को अनाउंस भी करवाया गया, लेकिन कोई नहीं आए। आखिर GRP को मेमो भिजवाना पड़ा। उस मेमो के आधार पर ही GRP पुलिस यहाँ स्टेशन पर पहुँची। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसी घटना होती है। अगर वो कोई बड़ी घटना होती है तो ये जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधे पर है, वही सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतेंगे तो आगे तो क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। अब जिनकी सूझबूझ से इस बच्ची को बचाया गया, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। अभयराज मीणा, जिनकी एक सूझबूझ और उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला कैसे क्या हुआ। हमारे साथ है अभयराज मीणा TC। हाँ बताइए सर, ये क्या मामला था? गाड़ी संख्या 16,587 पर मुझे श्री SS कुमावत जी ने बताया कि S1 कोच में किडनैपिंग का मामला है। तो गाड़ी के आते में S1 कोच पर पहुंचा तो मैंने यात्रियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पास ये बच्ची है और ये बच्ची हमें जैसे आदमी की नहीं लग रही है। तो उससे पूछने पर उसने कुछ संतुष्ट जवाब नहीं दिया। इस पर मैं और पार्सल ऑर्डर चिमन दोनों ने बच्ची और आदमी को गाड़ी से उतार लिया और उसको पकड़कर सख्ती से पूछा तो उन्होंने बताया कि
मेरे इसके पिताजी पे पैसे आ रहे बकाया थे, तो वो पैसे नहीं देने के कारण मैं उसकी बच्ची को उठा के लेकर आया हूँ। ये पता चलने पर मैं उसको पकड़ के, और RPF स्टाफ वहाँ पर मौजूद नहीं था, तो मैं उन्हें पकड़ के और स्टेशन मास्टर श्री कुमावत जी के पास लेके आया और उनको पूरा वाक़या बताया, और आगे के लिए कार्रवाई के लिए मैंने स्टेशन मास्टर श्री कुमावत जी को उन्हें शुक्रिया। तो ये थे मीना जी, जिनकी कुशलता से उस बच्ची को यहाँ पकड़ा गया, और वो बच्ची इनकी कुशलता से जो है, और स्टेशन मास्टर साहब की कुशलता की सजग बूझ से ही वो बच्ची अपने घर जा चुकी, वरना वो उस बच्ची आज कहाँ होती, यह शायद सोच पाना भी एक भय पैदा करता है। अब आप बात करते हैं, हमारे साथ हैं लोडर बता रहे हैं चीमन जी हैं, ये भी इसी हिस्सा है इसी बच्ची के जो पकड़ी गई उसको। तो साहब ये क्या हुआ चीमन जी, कैसे आपको पता चला? मेरे साथ चलते हाँ, गाड़ी भी चलनी तो चलती में मुझको पकड़ के उतारा, चलती गाड़ी में पकड़ के उतारा। अच्छा, फिर कहाँ लेकर आए बच्ची को? SM ऑफिस में लेकर SM ऑफिस में लेकर आए। उसके बाद क्या हुआ? अनाउंस कराया RPF का, हाँ, कोई नहीं आया, फिर GRP वाला आया था बाद में। GRP वाले बाद में आए। RPF नहीं आई? RPF नहीं आई? RPF वाला था, GRP वाला नहीं आया। अच्छा, RPF ये बोल रहे RPF नहीं आई, ऐलान करा सिपाही तुरंत आया था। कितनी देर से पहुँचे थे? काफ़ी टाइम से पहुंचे, फिर भी अंदाजन समय लगा होगा, आधा घंटे बाद। RPF कब आई ये बताओ, जा खुलासा करो, RPF कब आई? RPF को बताओ, RPF कब आई ये बता रहे हैं। RPF ने अनाउंस करा जब बाद में, काफ़ी टाइम बाद में आया। आ गए RPF वाले, पहले RPF वाले आए ना, उसके बाद कुमार साहब लेके आए ये इनके पास में। तो आप देखिए, चलो मैं आपको इस बारे में RPF तुरंत आते बिना ये मीमो दिए GRP को मीमो दिया गया, उसके बाद GRP आई, और ये काम ये सुरक्षा कर्मियों का है काम है। अगर ये से अगर ये हम कुछ वापस को हमारे कुमार साहब कुछ कहना चाहते हैं, मैं इस बारे में ये कहूँगा कि मैं तुरंत RPF का अनाउंस किया। RPF वाले कांस्टेबल जो ऑन ड्यूटी था वो कम से कम 15 मिनट तक नहीं आया। उसके बाद में स्वयं आगे आया कि RPF वाला स्टाफ आगे खड़ा, उसको जाके मैंने खुद ने बोला, तब उन्होंने बताया कि ये हमारा मामला नहीं है। उसके बाद में मैंने आके RPF कंट्रोल अजमेर और GRP कंट्रोल जोधपुर को सूचना दी। उसके बाद में GRP मीमो भेजने के बाद में GRP स्टाफ आया, उस टाइम में RPF वाले भी आए, दोनों ने मिलके फिर इसको GRP को हैंडओवर किया था। तो आप देखिए, ये उन्होंने मना कर दिया था। ये मेरा मामला नहीं, ये तेरा मामला है, ये तेरा मामला नहीं, ये मेरा मामला है। पहले आपने जब क्राइम होता है तो वहाँ पर जो भी मौजूद होना चाहिए सुरक्षा कर्मी, उसी को वहाँ पे तुरंत वो कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद में जो भी जिसका दायरे में आता है उसको हैंड ओवर करना चाहिए। बने रहिए मेरे साथ, अजय सिंह तोमर क्राइम न्यूज़। वो पहुँच तो गई ना बच्ची। हम यहाँ आज RPF कार्यालय में बैठे हैं, IPF साहब हमारे साथ हैं, मदन जी। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि रेलवे स्टेशन मास्टर और अन्य कर्मचारी ने एक आरोप लगाया कि सोमवार को जो बच्ची मिली थी उसके लिए RPF और GRP के लिए अनाउंस किया गया था, उसके बावजूद भी काफ़ी लेट आए, यह आरोप RPF पे लग रहा है। तो हम IPF साहब हैं हमारे साथ, मदन जी, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें कितनी सत्यता है। सर, ये एक आरोप लग रहा है कि आप अनाउंस के बाद भी काफ़ी देर बाद पहुँचे। नहीं, ऐसा नहीं है। दिनांक 10/10 सोमवार को गाड़ी संख्या 16587 के अंदर एक बच्ची एक व्यक्ति द्वारा उसके साथ में थी, जिसको गार्ड और टीसी ने मारवाड़ जंक्शन स्टेशन पर उतार करके स्टेशन मास्टर कार्यालय में लाया गया। लाने के बाद में अनाउंसमेंट किया गया RPF और GRP के लिए। तो ऑन ड्यूटी स्टाफ और सहायक उप निरीक्षक रामकिशोर सिंह तुरंत स्टेशन मास्टर कार्यालय में पहुंचे, और उन्होंने जब इस मामले को संज्ञान में लेकर आपसी वार्ता करने के बाद में मामला GRP से संबंधित पाया गया, तो वहाँ मौजूद GRP स्टाफ को, बच्ची को और मैं वो जो व्यक्ति उसके साथ में लेके आया था उनको सुपुर्द किया। ऐसी कोई बात नहीं कि लेट पहुँचे। हमारा स्टाफ 24 आवर्स से बिल्कुल
ट्रेनों पर विस्तृत रहता है। हाँ, ये 1-2 मिनट आगे से पीछे आने में इतना टाइम हो, अनाउंसमेंट होते ही तुरंत स्टाफ वहाँ पे पहुँच गया था, जिसमें हमारे साहिब में कामेश्वर सिंह वहाँ मौके पर मौजूद थे। तो देखा आपने, 1-2 मिनट लेट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेट हो जाए ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। मौके पर रहते हैं इनके तत्पर कर्मचारी प्लेटफार्म पर। बने रहिए मेरे साथ। मैं अजय सिंह तोमर, तोमर क्राइम न्यूज़।